आज हमारा क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम 2-3 छोटे से प्रॉपर्टीज को बयान करेंगे। एक प्रॉपर्टी है स्ट्रेस, दूसरी आपके पास है स्ट्रेन और तीसरी आपके पास आती है यंग मॉडुलस। अच्छा, तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं स्ट्रेस को कि स्ट्रेस किसे कहते हैं। अब आपके पास मिसाल के तौर पर ये एक वायर है, तो वायर के अगर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया देखें तो यहाँ पे ये इसकी जो बनती है इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इधर हम फोर्स लगाते हैं, तो यहाँ पे जितनी फोर्स लगती है तो उस चीज को हम कहते हैं स्ट्रेस। कि ये वाली जो एरिया है इधर हम जितनी फोर्स लगा रहे हैं इधर से, तो इससे क्या होगा कि वायर क्या होगी, थोड़ी सी कंट्रैक्ट भी हो सकती है और एक्सपेंड भी हो सकती है। मतलब यहाँ पे हम कहते हैं कि डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब आप उसकी यूनिट एरिया पे जितनी डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं उसको हम कहते हैं स्ट्रेस। तो इसका अगर आप मैथमेटिकल स्टेटमेंट देखें कि स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, सही है। तो यहाँ से फोर्स पर यूनिट एरिया जो बनती है इसको हम क्या चीज कहते हैं, स्ट्रेस। अगर आप इसकी यूनिट, तो स्ट्रेस की जो यूनिट आपके पास बनेगी वो बनेगी न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इस चीज को हम कहते हैं पास्कल, सही। मतलब ये जो आपके पास यूनिट आती है इस चीज को भी हम क्या कहते हैं, पास्कल। अच्छा, अब ये वाली यहाँ पे आपके जहन में भी एक क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे आपके पास जो स्ट्रेस है वो चीज प्रेशर है। मतलब अगर आप देखिए तो प्रेशर की भी यूनिट फॉर्मूला जो बनता है आपके पास वो आपके पास फोर्स पर यूनिट एरिया आता है, और इसी के साथ इसकी यूनिट भी आपके पास आती है पास्कल। दोनों एक जैसी चीजें, तो इसमें क्या फर्क आ रही है, मतलब फिजिक्स में ये दो टॉपिक्स फिर क्यों आए। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो प्रेशर में हम डिफॉर्म की जिक्र नहीं करें, मतलब फोर्स है वही भी फोर्स है, लेकिन प्रेशर की वजह से ऑब्जेक्ट की जो शेप वगैरह है वो डिफॉर्म नहीं हो रही। लेकिन ये जो स्ट्रेस है ये ऐसी फोर्स होगी मस्ट, मतलब इसमें ये जरूरी है कि वो ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज करे, शेप को चेंज करे या वॉल्यूम का चेंज करे। मतलब इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिफॉर्मिंग फोर्स की डिफिनेशन भी लिखी और उसको डिटेल से बयान किया। तो अगर आपने वहां पे देखा होगा तो डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट की शेप और वॉल्यूम को मस्ट चेंज करेगा। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रेस है इसमें ये जो फोर्स आ रही है ना ये आपके पास होगी डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स का मतलब क्या है कि इस फोर्स में आपके पास ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम हो या लेंथ जो भी चीज हो वो जरूर चेंज होगी, मतलब एक्सटेंड भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो इस वजह से ये स्ट्रेस हम पढ़ते हैं फिजिक्स में कि स्ट्रेस और प्रेशर में मेन जो डिफरेंस आ रही है वो ये वाली आती है। अच्छा, अब हम आते हैं स्ट्रेन की तरफ कि स्ट्रेन किसे कहते हैं। तो हमने स्ट्रेस में देखा है कि ऑब्जेक्ट में चेंज आ रही है, लेकिन कितनी चेंज आ रही है वो तो वैल्यू तो नहीं आना, वो जो चेंज आ रही है वो हमें बताएगी स्ट्रेन कि आपके ऑब्जेक्ट में कितनी एक्सटेंशन आई है या वो कितनी कंट्रैक्ट हुई है। तो जो उसकी वैल्यू होगी वो आपको डिफाइन करेगी स्ट्रेन। मिसाल के तौर पर अगर आप एक वायर ले लें और उसकी जो ओरिजिनल लेंथ है वो आपके पास क्या है, एल। आप इस पे फोर्स लगाएं, फोर्स लगाने के बाद आप इसको थोड़ा सा ये एक्सटेंड हो, इसमें एक्सटेंशन आएगी ये वाली, और हम ये मैथमेटिकली एक्सटेंशन ले लेते हैं कि ये एक्स के बराबर है। ये जो इसमें जो एक्सटेंशन आई है इसको स्ट्रेन के फॉर्म में इस तरह लिखते हैं कि स्ट्रेन आपके पास बराबर होती है एक्सटेंशन डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। जितनी एक्सटेंशन आई है उसको डिवाइड करे ओरिजिनल लेंथ में, तो उस चीज को हम कहते हैं स्ट्रेन। तो स्ट्रेन को हमने रिप्रेजेंट किया है एक्स से और यहाँ से एल, तो मतलब एक्स डिवाइड बाय एल को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेन। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखिए कि यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ एक्सटेंशन आ रही है, कंट्रैक्शन भी आ सकती है, मतलब आपका ऑब्जेक्ट कितना कंट्रैक्ट हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे अब इसकी हम यूनिट देखेंगे। तो एक्सटेंशन क्या है, लेंथ है, तो लेंथ की क्या होती है आपके पास, मीटर होती है। इसी तरह एल ये भी तो लेंथ है, तो इसको मीटर, मीटर और मीटर आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो यहां से आपके पास आ जाता है नो यूनिट। मतलब आपके पास स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होगी। अच्छा, तो अब हम डिफाइन करेंगे यंग मॉडुलस को, तो ये लास्ट वाला। तो देखिए यंग मॉडुलस ने हमें ये एक रिलेशन बताई थी कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो उसमें स्ट्रेन आएगा। मतलब क्या बताया था, मिसाल के तौर पर ये एक वायर है, अब ये वायर है, मैं इस पे जितना स्ट्रेस अप्लाई करूंगा, मतलब इसमें इस पे फोर्स लगाऊंगा तो इसमें चेंज आएगा। अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर मैं इस पे जितनी ज्यादा स्ट्रेस दूंगा तो उतनी ज्यादा उसमें स्ट्रेन आएगी, मतलब उसमें उतनी ज्यादा उसमें
चेंज आएगी। तो इस चीज को बयान किया था यंग मॉडुलस ने। क्या कहा था कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस देते हैं, स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, तो उसमें प्रोड्यूस होगी स्ट्रेन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप स्ट्रेस को ज्यादा अप्लाई करेंगे तो उसमें स्ट्रेन ज्यादा प्रोड्यूस होगी। अच्छा, ये वाली बात आप याद रखनी है कि ये इलास्टिक लिमिट के अंदर है, मतलब आपने ऐसा नहीं कि इतनी ज्यादा खींची कि ये बाहरी टूट जाए। इलास्टिक लिमिट के अंदर आप इसमें जितनी ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे उसमें उतनी ही ज्यादा स्ट्रेन आएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करेंगे तो इक्वल साइन लगाएंगे और एक कांस्टेंट लगाएंगे। तो यहाँ से स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई, ये यंग मॉडुलस का कांस्टेंट है, और आ जाएगा स्ट्रेन। हमने इस यंग मॉडुलस की वैल्यू को मालूम करनी है, तो ये आपके पास आ जाएगी y इज इक्वल टू स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। तो यहां से आप बता सकते हैं कि यंग मॉडुलस है वो रेशियो है, स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो रेशियो है उसको हम कहते हैं यंग मॉडुलस। अब यहाँ इससे तो हमें पता नहीं चल रहा है कि ये क्या चीज है, इस वजह से इसको हम मैथमेटिकली स्टेटमेंट में लिखते हैं। तो आपको पता है कि स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है वो आपके पास आता है एफ डिवाइड बाय ए। इसी तरह स्ट्रेन का जो फॉर्मूला है वो आपके पास है एक्सटेंशन, मतलब एक्स डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये तमाम वैल्यूज इधर पुट कर लेते हैं, तो स्ट्रेस की जगह पे आ जाएगा एफ डिवाइड बाय ए, और डिवीजन पे क्या आते हैं एक्स डिवाइड बाय एल। अब यहाँ पे जब दो जो डिवीजन आते हैं तो ये ऊपर चला जाता है और मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ से एफ मल्टीप्लाई बाय एल, और नीचे आ जाएगा ये दोनों डिवीजन में आ जाएंगे, तो ए मल्टीप्लाई बाय एक्स। तो ये फाइनल फार्मूला आपके पास आएगा किस चीज का, यंग मॉडुलस का। अच्छा, यहाँ से हमने एक और चीज निकालनी है, और वो क्या है, इसकी यूनिट। तो आप अगर इधर देखिए तो फोर्स की यूनिट है आपके पास न्यूटन, एल लेंथ है तो इसको हम एम लिख लेते हैं मीटर, ए आपके पास क्या है मीटर स्क्वायर है, और एक्स क्या है आपके पास मीटर है। तो यहाँ से ये वैल्यू और ये एम एम कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनल रिजल्ट आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसको हम क्या लिखते हैं पास्कल। तो मतलब यहाँ पे यंग मॉडुलस की यूनिट भी क्या आती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। यहाँ से एक एमसीक्यूज बनता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं कि आपके पास प्रेशर, स्ट्रेस और यंग मॉडुलस, इन तीनों की यूनिट बराबर है न्यूटन मीटर स्क्वायर, और जिसको हम कहते हैं पास्कल। मतलब क्या हुआ, अगर आपके पास मिसाल के तौर पर एमसीक्यूज इस तरह आते हैं कि पास्कल यूनिट है, साथ में लिखा हो स्ट्रेस, यंग मॉडुलस, और तीसरी चीज आपके पास गिवन हो प्रेशर, और चौथा ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दीज। तो आपने ऑल ऑफ दीज वाली ऑप्शन लगानी है, क्योंकि ये तीनों की यूनिट आपके पास किस चीज के बराबर है, पास्कल के बराबर है। या अगर न्यूटन मीटर गिवन हो तो आपने तब भी लगाना होगा कि ये ऑल ऑफ दीज है। और इसमें एक और एमसीक्यूज बनते हैं कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन। तो स्ट्रेन की क्या यूनिट बनती है, तो स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं है। तो ये था आज का लेक्चर। अगर इस हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ओके, अल्लाह हाफिज।